आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। इस वक्त मैं गांधीनगर के सेक्टर 24 में मौजूद हूं। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से गौमांस के नाम पर गुंडागर्दी की गई। कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लगेगी कि मैं गुंडागर्दी क्यों बोल रहा हूं। ये सरकार 2014 के बाद से वो सरकार है जो ये कहती है कि हम आपके बच्चों को शिक्षा देंगे, लेकिन ये सरकार कहती है कि हम आपको शादी की परमिशन नहीं देंगे, शादी की इजाज़त नहीं देंगे। कुछ इसी तरह का मामला गांधीनगर के सेक्टर 24 के लोगों के साथ है। ये इसलिए क्योंकि एफएसआई सर्टिफिकेट है, एफएसएसआई का गुमास्ता धारा वगैरह सारे, जिसमें लिखा गया है कि आप रिटेल में बेच सकते हैं, और जो चीज़ है इसमें लिखा है मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, ये आप बेच सकते हैं। अब मामला शुरू ये होता है कि जो सरकार, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ये परमिशन देती है कि आप मीट रिटेल में लाकर बेच सकते हैं, यहीं पर यही गुजरात सरकार गांधीनगर के लोगों को स्लॉटर हाउस मुहैया नहीं करा रही है। यानी बात ये हुई कि आप मीट बेच सकते हैं लेकिन आप मीट काट नहीं सकते। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है। और हैरानी की बात तो ये है कि तकरीबन 15-17 साल पहले से स्लॉटर हाउस बनकर तैयार है। अच्छे खासे खर्चे में, बजट में वो स्लॉटर हाउस बना था। कुछ लोगों का ये कहना है कि स्लॉटर हाउस जिस ज़मीन पर बना, वो ज़मीन उस वक्त इतना उसका रेट नहीं था, अब वो ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ज़मीन घोटाला हमने देखा है। रिवर फ्रंट पर किस तरीके से 8,000 करोड़ की ज़मीन किस तरीके से मंदिर को दे दी गई, ये घोटाला भी हमने गुजरात में देखा। तो ये ज़मीनों के मामले और तमाम चीज़ें, और जब वोट लेने का मामला आए तो किस तरीके से हिंदुओं को वर्गलाकर, भड़काकर, मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर वोट लिया जाए। जो 2 दिन पहले जो रविवार का जो वीडियो था जिसमें ये दिखाया गया कि एक छीली हुई मुंडी जिसकी सिर्फ हड्डी दिख रही है, उस पर से ये साबित कर दिया गया, ये कह दिया गया कि ये गौमांस है, ये गाय की मुंडी है। जो गोरक्षक है, मैं गुजरात सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसे गोरक्षकों को फौरन, बड़े अनुभवी लोग होते हैं ये, इन्हें एफएसएल में ले जाकर इन्हें नौकरी दे देनी चाहिए कि वो सिर्फ देखकर पहचान जाते हैं कि हो ये तो गाय का है भाई, चमड़ा है नहीं है कुछ, तो देखकर पहचान लेते हैं। तो ये पूरा चीजें कि हाईकोर्ट ने कहा, कुछ साल पहले ऑर्डर आया कि म्यूनिसिपालिटी, गांधीनगर की म्यूनिसिपालिटी, अगर इन मीट व्यापारियों से अगर परेशानी है तो म्यूनिसिपालिटी पहले इन्हें स्लॉटर हाउस या दुकानें या जो भी इनका व्यवस्था करे, उसके बाद उन्हें यहाँ से हटाए। लेकिन यहाँ के काउंसिलर साहब है जिन पर काफ़ी आरोप लग रहे हैं, क्योंकि हिंदू जागेगा तभी तो सारी चीज़ें, बखेड़ा खड़ा होगा, ये चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पर कुछ व्यापारी, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? इमरान खान। इमरान खान, तुम्हारा चिकन का शॉप है ना? ओनली चिकन का शॉप। तो चिकन भी अब स्लॉटर हाउस में जाना पड़ेगा तुमको। अगर सरकार प्रोवाइड नहीं करेंगे तो चिकन कहाँ काटेंगे हम? सरकार को पहला स्लॉटर हाउस देना चाहिए। हमने मांग करी हाईकोर्ट में स्लॉटर हाउस की, लेकिन कुछ भी रिप्लाई आता नहीं। कितने टाइम से मांग कर रखी है आपने स्लॉटर हाउस की? स्लॉटर हाउस की लगभग 13 साल से मांग कर रखी है। 13 साल से मांग कर रहे हैं, तो क्या बोल रही है सरकार, क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार का कुछ आगे से रिप्लाई आता नहीं है। कितनी बार, 2 बार हम हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं, फिर भी वहाँ पे से कोई रिप्लाई आया नहीं है। और फिर यहाँ पे आके हमको परेशान करते हैं, नगर पालिका वाले परेशान करते हैं। क्या परेशान करते हैं? वो आते हैं और जीव दया जागृति वाले आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं कि ये चिकन काटना इलीगल है। फिर भी चिकन काटना इलीगल तो कोई है नहीं। भारत ने सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दे दिया है कि मनुष्य के खुराक के लिए पशुओं की हत्या कायदेसर है। फिर भी ये लोग आते हैं और हमको बार बार परेशान करते हैं। गाय की नहीं, गाय के अलावा जो कायदेसर जो चीजें वही काटते हैं, बकरा है, भैंसा है, ये सब काटते हैं। जो लीगल है, गाय वाय तो कोई भी नहीं काटता ना। लेकिन ये जो चल रहा है मीडिया में, गौ मास है, गौ मास है, ये मीडिया ट्रायल कर दिया गया कि गौ मास है, उस पर क्या कहेंगे आप? गौ मास अभी क्या छूटने का माहौल है, तो पॉलिटिकल मैटर है, तो उसको फेमस होने के लिए ये सब किया गया है। तो हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हमारे को सरकार अच्छी तरह से व्यवस्था करके दे, ताकि हम अपने जीवन का भरण पोषण अच्छे से कर सके। अच्छा, दूसरा ये जिस तरीके से जो लोग आए थे गोरक्षा के नाम पर जो कर रहे थे, उस दिन बताया जा रहा है बड़ौदा से भी कुछ लोग आ गए थे इसमें। बड़ौदा से भी आ गए थे, और एक मैडम थी हाईकोर्ट की, वो भी बोल रही थी। हाईकोर्ट की मैडम थी? क्या थी वो? बोल रही थी साथ में उनके थी,
बोल रही थी कि चिकन को काटना वो नहीं का उसने बोला हाई कोर्ट की है वो, या आप बोल रहे हो हाई कोर्ट? कैसे पता कि हाई कोर्ट? वो बता रही थी रिपोर्टर में, उसमें क्या बता बताया रही उसने? थी, वॉइस ऑफ द पीपल में बता रही थी कि मैं गुजरात हाई कोर्ट का हूँ। हाई कोर्ट की एडवोकेट थी मैं वो। गुजरात हाई कोर्ट के एडवोकेट हूँ, ऐसा बताया था उसने। तो अब हाई कोर्ट के एडवोकेट भी ये काम करेंगे कि वो हाँ। दुकानों पे जा जाकर गौ मांस और ये सब तलाशेंगे अब? हाँ बस वही वही वो यानी आए थे। पुलिस का और किसी का कोई काम नहीं नहीं। है, सब गौरक्षक और ये सब करेंगे, वो वकील और ये सब पुलिस वालों को करेंगे साथ में लेकर ही आए थे। हम्म। वो एडवोकेट भी साथ में थी उनकी, और ये कुछ दर्शना एनिमल वेलफेयर वालों के नाम से थे, जो वो खुद लेके कहा आए जा रहा है थे कि ये 2 बार आए थे, पहले सुबह 11 बजे आए, 11 बजे उसके बाद फिर 12:30 1 बजे वापस आए। नहीं 2 बजे के करीब बनाए थे, फिर 2 बजे आए। 2 तो बजे जब पहली बार आए थे तब भी पुलिस को लेकर आए थे साथ हाँ में? तब भी पुलिस को लेकर आए थे, और उसके बाद भी जब आए, जब पुलिस को लेकर ही आए थे। क्या किया था पुलिस ने आने के बाद? पुलिस ने आने के बाद वो लोग आए, सब जीपीएस के साथ में हम सब दुकानों का वीडियो उतारा उन्होंने, सब लोकेशन देखकर वीडियो उतारे, सब माल वाल का सब फोटो वोटो लिया, लेकर चले गए। पुलिस वालों ने बोला कि तुम यहीं भी रुकना, कोई माल को कुछ करना मत, हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर वापस आएंगे, तुम ले तो दुकान आपकी खुली थी यानी उस दुकान टाइम? तो ना खुली हाँ, थी, काम तो चल सब रहा लोग था। चलो हमारे साथ में पुलिस स्टेशन, अभी कुछ भी करना मत, पुलिस स्टेशन चलो हमारे साथ में, बराबर, बाद में आके देखेंगे। पुलिस वालों के साथ में हम एक पुलिस स्टेशन चले गए। बाद में जब 2 बजे के बाद वो वेटरनरी डॉक्टर को साथ में लेके आते एफएसएल के लिए, लेकर यहाँ पे आए थे 2 बजे के बाद। फिर क्या हुआ? फिर वो मुद्दा माल था नहीं, हम लोगों को क्या है, वो दुकान पे सब माल पड़ा रहता, बाहर खराब हो जाता है, तो हमने थोड़ा आगे पीछे कर दिया था, तो उन्होंने बोला सब मंगा लो, तो किसी किसी दुकानदार के पास था, किसी किसी के पास नहीं था, क्योंकि सेल कर दिया था। सब बिक उन्होंने गया था। ऐसा बोला नहीं था कि क्योंकि अमूमन ये रहता है कि जब संडे होता है तो संडे को लोग ज्यादा खाते हैं नॉनवेज सारा। जी जी बराबर है। वो पुलिस ने ऐसा बोला नहीं था कि आप सेल मत करना या दुकान बंद कर दो, क्या अच्छा, ऐसा कुछ बोला नहीं था ऐसा पुलिस कुछ ने? ऐसा कुछ नहीं बोला अरे था आपके यहाँ से आपके कारीगर को एक को ले गए थे कि जवाब लिखा दो, आप चलिए हमारे साथ चलिए। हाँ हाँ यहाँ से बाकी दुकान आपकी चालू छोड़ दी थी, दुकान तो पुलिस वालों चालू ने छोड़ चलने दी, देना। चालू ही तो थी इसलिए दुकान। बेच दिया आपने सारा हाँ सामान सब वगैरह? सामान बेच दिया था सब। हम्म। बाकी का जो मुद्दा माल था वो उन्होंने कब्जे हमने सौंप दिया उनको। मुद्दा माल जो था वो जिंदा बकरे जो थे, वो कटा हुआ मांस थोड़ा जो बचा था, वो सब उन्होंने मुद्दा माल जमा ले अपने चिकन कब्जे भी ले गए वो? हाँ, चिकन भी ले गए, मटन भी ले गए, सब ले गए। तो वो सारी चीजों का एफआईआर जिंदा। में क्यों नहीं लिखा? लिखा है सबके कितने बकरे हैं, कितनी चिकन है, वो सब लिखा है उसके अंदर एफआईआर में? हाँ एफआईआर में हाँ एफआईआर में लिखा है, मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा है इतने लिखा है, कितने नंग बकरे और सारा लिखा था वो उसमें। सब लिखा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, उसके पहला भी आए थे नगर पालिका वाले, और कभी हमारे को ये पिंजरा ले जाओ, कभी ये ले जाओ, कभी गल्ला ले जाओ, कभी लकड़ा ले जाओ काटने का, ऐसे बार बार आकर परेशान करते हैं। और फिर कैसे छोड़ते हैं वो? छोड़ते नहीं, देते ही नहीं है वापस, देते ही नहीं है, जमा कर लेते जमा कर तो लेते कुछ आपको पर्ची बना के देते हैं कि आपके यहाँ से ये ले गए हम? नहीं, कुछ भी नहीं देते हमारे को, उठा के ले जाते सब ले जाते हैं। ऐसे फिर जो मुद्दा माल मिला उसका नाश कर देते हैं वो लोग, नाश कर देते हैं। खड्डा खोद खड्डा खोद के डाल देते हैं। मटन वटन सब डाल देते, मछली भी पाल तो लेते, जो जिंदा बकरे वगैरह होते हैं उनका क्या करते हैं? वो जो 15 बोल में देते हैं। फिर उसके बाद नहीं वहाँ से वापस नहीं देते। तो कोर्ट में केस वैसा कुछ होता नहीं? आप लोग करते नहीं कि भाई हमको हमारा माल वापस दो? नहीं वो करने देते ही नहीं, कुछ जवाब ही नहीं देते, तो कहाँ भिजाया कहाँ नहीं, हमारे को कुछ पता ही होता नहीं, हम कहाँ से भी आगे कार्यवाही करेंगे, हमको अगर कुछ बताओ पर तो। आपका माल ले भी गए तो आपको कंप्लेन तो करनी चाहिए ना पुलिस में, या जो भी होता है वो। माल ले जाते हैं, लेकिन म्युनिसिपालिटी वाले ने वो लोग ले जाते हैं, बराबर। अहमदाबाद के अंदर पिछले दिनों एक और मामला सामने आया था कि पांजरापोल में कुछ बकरे ले जाकर रखे गए थे और बकरे वहां से गायब हो गए, और ये आरोप लगा कि पांजरापोल में बकरे बेच दिए। कई सारे इस तरह के आरोप लगते हैं। जी हाँ, क्या बोल रहे थे आप? ये और कुछ नहीं है, एक 2-3 महीने में म्युनिसिपालिटी की चुटनी आने वाली है, उसके लिए खाली टारगेट किए जा रहे हैं मुसलमानों को, बराबर। और एक बात और है कि भाजपा में नो रिपीट का कायदा है, सीट का, कॉरपोरेशन में नो रिपीट का कायदा है, तो चौक्कस समुदाय को और एक आदमी को चेहरा बनाने के लिए ये सब स्टंट किया जा रहा है, और कुछ वोट की नहीं। राजनीति है। वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। एक आदमी को सब फायदा पहुंचाने के लिए सब कार्य, ये सब स्टंट किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। क्योंकि यानी बीजेपी में आपको नो अगर रिपीट का बीजेपी से कायदा टिकट चाहिए या हाँ, आपको नो रिपीट का बीजेपी में कायदा बड़ा है। नेता बनना है तो हाँ। मुसलमानों को निशाना बनाओ। हाँ बस वही बात है, और कुछ नहीं। और स्लॉटर हाउस कितने टाइम से नहीं है गांधीनगर में? नहीं कब से, पहले से स्टार्ट से है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है। जबकि गांधीनगर में जो अधिकारी वगैरह जो, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर के होते हैं यहाँ, बाहर के वो लोग नॉन वेज खाते हैं। और गांधीनगर में मिलिट्री स्टेशन है, एयरफोर्स है, CRPF है, सब बेचिस भी यहाँ पे है, लेकिन तो फिर सब भी में आपका माल जाता होगा? सब में जाता है, सब में टोटली। ये तो आर्मी को कहते हैं कि आप मटन वटन मत खाओ, आलू खा के एकदम हाँ, आप आलू बस वाला, वही- आलू वही। खाने वाला आर्मी वाला ये दिखाना और चाहते हैं। आज से लगभग करीबन 25 से 30 साल पहले नोटिफाइड में भी ये बात हुई थी, जब ऐसा दुकानें बंद करवाई थी ना, तो गए थे, तो कलेक्टर ने खुद ने बुला के हमको ऐसा लिखित में दिया था कि भाई खाद्य पदार्थ માટે લાયસન્સની જરૂર રહેતી નથી। वो जब
गांधीनगर में जब म्यूनसिपालिटी नहीं थी, नोटिफाइड अच्छा, एरिया जब थी। दुकानें जब सील की थी अभी पिछले 2 साल पहले, हाँ हाँ तब भी आपको एनओसी में लिख कर ये दिया था कि आप कर सकते हो, हाँ, आपको ये एनओसी दिया, हाँ, वो आपको हमारे दुकानें पास खोल सकते एनओसी हो है, आप। एनओसी है हमारे पास। हमारे को म्यूनसिपालिटी ने लिख के दिया हुआ है कि भाई हमारे को तुम्हारी दुकान से कोई वादा नहीं, तुम दुकान कर सकते हो। ऐसी एनओसी है हमारे पास। अच्छा, इसमें एफआईआर जो की है, क्या नाम है उस बंदे का, चंदूलाल शर्मा या क्या नाम है? विजय चंदूलाल शर्मा। अच्छा, ये गुजरात में एक नया चलन शुरू हुआ है कि आप पिछले उठाकर कुछ सालों से देखें, एक पैटर्न चलाया गया। पहले जब ऐसा कुछ घटना होती थी या कहीं दंगे जैसी कुछ घटना, ऐसा कुछ भी होता था, तो हमेशा 2 एफआईआर ली जाती थी। एक जो विरोध कर रहा है उसकी एफआईआर होती थी, एक दूसरा जो पीड़ित पक्ष का है या जो आरोपी पक्ष का है उसकी एफआईआर होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से पैटर्न बदला गया। पुलिस अब एक ही पक्ष की एफआईआर लेती है, दूसरे पक्ष की एफआईआर नहीं लेती है। इस घटना के अंदर पुलिस ने एक ही शिकायतकर्ता से 2 एफआईआर ली है, जबकि इनकी यहाँ की कोई एफआईआर नहीं ली गई है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब पुलिस वाले आए थे, पुलिस वाले यहाँ से जिन लोगों को पकड़ कर ले गए, उनमें कुछ एक 18-19 साल का लड़का था, उसको पुलिस ने पीटा भी है। इस तरह की भी कुछ खबरें आई है। कुछ ऐसी भी खबरें आई कि पुलिस वालों ने मारा भी है, पीटा भी है किसी को। उसको कोर्ट में कल रजू करा उसने, वो कोर्ट में जज के सामने बोला है कि भाई मुझे मारा है। उसने लगा हुआ का निशान भी जज को बताया। जज ने उसकी फरियाद भी ली है पुलिस वालों के खिलाफ। उसने एलिगेशन करा है पुलिस वालों के खिलाफ। करा एलिगेशन, मारा है उसको जी यानी जी पुलिस वालों जी, ने। पुलिस वालों के खिलाफ फरियाद दी है उसने। कल जज के सामने बोला है उसने। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? अब्दुल मतीन। अब्दुल मतीन। आपकी भी दुकान है यहाँ पर? हाँ, किस चीज की दुकान है आपकी? बकरा में मुर्गी। बकरा और मुर्गी, गोमांस तो नहीं रखते हो? नहीं। अच्छा, तो आपकी भी दुकान पर से सब ले गए थे माल सुखा कर? अभी आज ही 136 मुर्गा जिंदा दिया है। जी, 136 मुर्गी जिंदा दिया है। आज दिया आपको वापस? नहीं, हमने दिया, जमा कराया। अच्छा, 146 मुर्गी आपकी जिंदा ले गए हो? हाँ, ये बकरा 20 बकरे ले गए। 20 बकरे। 146? हाँ, लेकिन उसमें एफआईआर में कितना लिखा हुआ है? अभी वो आई नहीं है। कितना इधर से है? 146 ही लिखा हुआ है, कम तो नहीं लिखा? 146 है। तो आपका सबका मिला के 146 मुर्गी ले गए। बकरे कितने ले गए? 19 बकरे। अरे पहले ये था कि चलो गोमांस तो कोई मुसलमान करता नहीं, अगर करता है तो उसको सजा होनी चाहिए। जो भी गोमांस कर रहा है उसको जो कानूनी सजा है, चाहे उम्र कैद है, जो भी हो। जी, क्या? हम भी समर्थन करते हैं। अगर गोमांस पकड़ा जाता है तो आप कार्यवाही कर सकते हैं। बिल्कुल। जो भी जो आरोपी है उनको सजा दे सकते हैं आप। लेकिन इनमें मैं एक चीज ये डालना चाहूंगा बीच में कि जो अगर गलत कर रहे हैं, जो अगर गोमांस अगर वाकई में बेच रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उम्र कैद है तो उम्र कैद होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में कई लोग ऐसे हैं जो गोरक्षा के नाम पर जो गुंडागिर्दी करते हैं। जो लोग ऐसे हैं, अगर इस घटना के अंदर मान लीजिए कोर्ट के अंदर ये अगर साबित नहीं हुआ, अगर कोर्ट अगर कहती है कि भाई गोमांस था, तो बिल्कुल सजा हो उन लोगों को। लेकिन अगर ये गोमांस की पुष्टि नहीं होती है, तो जिन लोगों ने ये बखेड़ा खड़ा किया गोरक्षा के नाम पर, उनके खिलाफ दंगा भड़काने को लेकर भी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। उनके खिलाफ धर्म विशेष को निशाना बनाने को लेकर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि इस तरीके की जो गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, जब तक पुलिस एक तरफा कार्रवाई करेगी वहां तक ये मामले ज्यादा बढ़ेंगे। पुलिस को जो इंसाफ से काम करना चाहिए। आप पुलिस की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? अभी तो सभी का तो सही है, बिल्कुल सही करा। हमारे ऊपर केस लगाया नहीं कोई भी। अच्छा, आप लोगों पे केस नहीं कोई लगाया केस इस बार? कोई नहीं, बकरे मुर्गी पर नहीं लगाया। तो पुलिस का भी कुछ वो ज्यादा आप नहीं कह रहे? अभी- और जो लड़के को मारा है वो खाली एक ही मामला? वो लगाओ तो लड़का कोर्ट में बोल दिया मारा है। बाकी हाँ। पुलिस ने तो मतलब- उन लोगों को बोला भी कि ये कुछ है ही नहीं, तुम पशुवध की कलम लग सकती है, वो एफआईआर हम डाल सकते हैं। हाँ। बाकी कोई एफआईआर इन पे बनती नहीं, उनके पे कोई केस बनता नहीं है। एक ही कलम बनती है कि पशुवध गैर कायदेसर उन्होंने पशुवध किया है, उसकी कलम हम डाल सकते यानी हैं। पुलिस को ऑपरेट करिए ईमानदारी से cooperate आने। करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस को हम समर्थन भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। पुलिस को हम समर्थन भी दे रहे हैं। लेकिन तो ये जो हमारे पर जो आरोप नहीं लगा हुआ, हम बेकसूर है, फिर भी हमारी दुकानें बंद पड़ी है ऐसे, तो उसका सरकार से निवेदन है कि रोजगार का मसला है हमारा। सरकार से बराबर निवेदन है 125 से 150 लोगों की हमारी फैमिली है, कुटुंब है सबका, तो वो रोजी रोटी का मसला है। और हाँ, कुछ रोज नहीं। कमा के रोज खाना है, कैसे हाँ। करेंगे जी? क्या सरकार से क्या उसका कुछ मांगे? निराकरण लाए सरकार। सरकार से यही मसला है कि हमको व्यवस्थित जगह है, या तो दुकान दे दे या तो फिर हमारे को यहाँ से लाइसेंस हमारी दे दे। समस्याओं का निराकरण लाए, बस और कुछ नहीं। हम कुछ चाहते नहीं सरकार से। समस्याओं का निराकरण। जल्द से जल्द हमारी दुकानों का, हमारे धंधे और रोजी रोजगार का निराकरण ला देगा हमारे को, बस। ठीक और है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।